हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें एक सुंदर सा महल। महल के बगीचों में दो लोग होते हैं। इसमें से एक अपना मेन कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर की बेटी, जिसका नाम लिन लिन होता है, ये होते हैं। लिन लिन अपने पिता से बोलती है, पिताजी मम्मा से हम कब मिलने जाएंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें डैडी अच्छे नहीं लगते। तो लिन लिन बोलती है, नहीं मुझे डैडी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पास उनके अपने माता पिता होते हैं, इसलिए मुझे भी मम्मा चाहिए। मेरे पास भी मम्मा और पिताजी होने चाहिए। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो हम आपकी मम्मा को ढूंढने के लिए चलते हैं। फिर वहाँ का एक दासी बोलती है, सर आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर अपने वहाँ से उड़ते हुए कहीं जाने लगता है। लिन लिन जाते हुए बोलती है, मैं आप सभी लोगों को याद करूंगी, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे बड़ी दीदियाँ, आंटियाँ, सबको। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कुछ मैजिक टाइप से करता है। फिर उसके बाद वो एक अपने हाथों में एक तारे जैसा कुछ पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों से मुट्ठी में बदलकर एक जेड में बदल देता है और उसे अपनी बेटी लिन लिन को पहना देता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके पहनाने के बाद वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। इसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या हुआ। क्या मैंने इस जेट को बनाने के लिए जो शक्तियाँ उपयोग की उसकी वजह से यह हो रहा है। क्या मुझे कोई अपनी बेटी के माँ से मिलाने के लिए कोई मुझे रोक रहा है। ये किसने हिम्मत की जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर में पूरी ताकत लगाकर पृथ्वी पर आ जाता है। फिर दिखाया जाता है वह एक सिटी के ऊपर होता है और बोलता है, यह है पृथ्वी। फिर उसके बाद वह वहाँ से नीचे आते हुए बोलता है, लिन लिन तुम रो क्यों रहे हो। तो लिन बोलती, नहीं मुझे मम्मा से मिलना है, इसलिए मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर वहाँ पर नीचे उतर जाता है और वहाँ से रोडों में सड़कों पर तेजी से भागने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंक परिवार की यंग मिस और बाई परिवार की युवा मास्टर के साथ विवाह हो रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पहुँचते हुए बोलता है, ये लड़की पागल कैसे हो सकती है। इसने एक कमज़ोर आदमी से शादी करने की कोशिश क्यों की। क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर एक पावरफुल इंसान होता है, इसलिए वह ऐसा सोच रहा होता है। फिर वह अपने मन में बताता है कि जब मैंने हजारों सालों तक कल्टीवेशन की और मैं जब अमर बनने को था, तभी मेरे अमर बनने के समय रुकावट आया और मैंने उससे पूछा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने बताया कि तुमने हजारों सालों तक कल्टीवेशन और अभ्यास किया पर किसी महिला के करीब नहीं गए और तुमने कभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए तुम अमर नहीं बन सकते हो। फिर वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने अपनी मैजिक से एक सुंदर सी लड़की को बुलाया और उस रात मैंने अपने दोस्त को मुक्त कर लिया। दिखाया जाता है, आप सोच सकते हैं क्या सीन हो रहा होगा। फिर अब इतने सालों बाद मुझे एक बेटी मिली। फिर दिखाया जाता है सब लोग इन परिवार के इंग्लिश और बाई परिवार के युवा मिस को देखकर खुश होते हैं, उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है लिन लिन से, लिन वो गुलाबी कपड़ों वाली तुम्हारी माँ है। फिर लिन लिन दौड़ते हुए जाती है, बोलती है, मम्मा मैंने आपको मिलने के लिए बहुत इंतज़ार किया। मैं और पिताजी ने आपको ढूंढने के लिए बहुत दूर से यात्रा की है। इसे सुनकर लिंक परिवार की युवा मिस घबरा जाती है और बोलती है, ये सुंदर सी बच्ची, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो लिन बोलते, नहीं आप मेरी माँ हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं, बेटी तुम्हें गलत फहमी हुई, तुम गलत आदमी से आए हो, चलो यहाँ से। तो लिन बोलती, नहीं
मम्मा ये देखो, ये बुरे लोग मुझे दूर कर रहे हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से आते हुए बोलता है, तुम इसे दूर क्यों कर रही हो, ये तुम्हारी बेटी है। लिन को अपना मेन कैरेक्टर उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। फिर भाई परिवार का यंग मास्टर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या नाटक कर रहे हो, किसे लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस छोटी बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी शादी के अंदर क्यों तमाशा कर रहे हो। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि जब पति पत्नी बीच में बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो बोलता है क्या, लेकिन यहाँ तुम्हारी पत्नी कौन है। तो बोलता है लिंग परिवार की युवामिस। ये सुनकर वो घबरा जाता है, बोलता है लेकिन कैसे कैसे तुम्हारी पत्नी है। तो बोलता है तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। तो बोलता है मैं क्यों झूठ बोलूँ, हमारी प्यार की एक निशानी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। फिलिन बहुत खुश हो जाती है। फिर युवा मिस घबराते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो 3 साल पहले ही ग्रेजुएट हुई हूँ और मेरी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है। यह सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं और बोलते हैं युवा मिस सही कह रही है, ये बंदा फालतू का झूठ बोल रहा है। फिर युवा मिस बोलता है, मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे, पता है आपके शरीर में आपके बट पर एक तिल है। ये सुनकर वो युवा मिस घबरा जाती है, बोलती ये तुम्हें कैसे पता, ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। ये सुनकर बाकी लोग सभी लड़कियां अजब से स्माइल दिखाने लगती हैं और सब लोग सोचने लगते हैं क्या ये तो सीक्रेट बात है, इसका मतलब ये सच में उसकी बेटी है। ये सुनकर भाई परिवार का एक मास्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं अब ये शादी नहीं कर सकता, आप लोगों ने मुझे झूठ बोला, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। याद रखना मैं इसका बदला जरूर लूँगा, आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की।